नमस्कार मित्रों, साई एक्सीलेंट कोचिंग के YouTube चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में बाबर ने भारत पर तथा भारत से बाहर कितने युद्ध लड़े, उन समस्त युद्धों का वर्णन यहाँ पर मैं करूँगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बाबर के युद्ध से 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न डिजाइन किया जाता है कि उसने खानवा का युद्ध कब लड़ा, तो 4 आपको विकल्प दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मैचिंग करने के लिए, जो कि विभिन्न सिविल परीक्षाओं में पूछा जाता है। और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि उसने अपने कौन से युद्ध में किसे पराजित किया था। तो आज का जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक रहेगा कि बाबर के युद्ध। ये आज का टॉपिक है आपका, बाबर के युद्ध। बता दिया जाए कि बाबर का जन्म जो है वह 14 फरवरी 1483 को हुआ था फरगना में, और इसके पश्चात सन 1494 में इसे उन्नाहार, जो कि फरगना रियासत थी, वहाँ का इसे रियासत इसके पिता के द्वारा सौंप दिया गया। यहीं से अपने जीवन की कहानी बाबर की शुरू होती है। बाबर ने 1494 के बाद, देखिए बहुत ही तेज़ी से, केवल कुछ संक्षिप्त वीडियो में ही आपको बाबर के समस्त युद्ध याद करा दूंगा और दोबारा से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस अंत तक देखते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगामी वीडियो भी आपको उपलब्ध होते रहें। 1494 के बाद 1501 में बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया था। समरकंद जो है वह आपका अफगानिस्तान का ही हिस्सा है। तो 1501 में बाबर ने 1494 में उन्नाहार की रियासत के पश्चात 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया था। और 1501 में समरकंद पर अधिकार करने के पश्चात प्रोत्साहित हुआ, और इसके पश्चात 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। जब 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया, तो काबुल पर अधिकार करने के पश्चात इसने 1507 ईस्वी में इनकी जो उपाधि थी, चूँकि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और बाबर की माता का नाम कुतुब निगार खानम था, तो उससे पहले बाबर मिर्जा लगाया करता था। तो 1507 ईस्वी में जब इसने काबुल और समरकंद और फरगना इन तीनों को मिला लिया था, तो काबुल में अपना राज्याभिषेक कराया 1507 में अच्छे तरीके से। तब इसके पश्चात इसने अपनी मिर्जा की उपाधि त्याग दी थी, और 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया था, और मिर्जा की उपाधि त्याग कर इसने जो है वो उपाधि पादशाह की उपाधि धारण कर ली। तो अब इसने कौन सी उपाधि धारण कर ली? पादशाह की उपाधि धारण कर ली 1507 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आता है कि बाबर ने मिर्जा की उपाधि को कब त्यागा था? 1507 में। और पादशाह की उपाधि कब ग्रहण की थी? तो 1507 ईस्वी में। अब देखिएगा, इसने ये तो आपका अफगानिस्तान की तरफ था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान के जो आज बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का प्रांत है, वहाँ पर यूसुफजाई जाति के लोग रहा करते थे। अब देखिए कि बाबर का कौन कौन सा आक्रमण था। भारत का जो प्रथम आक्रमण था भारत पर, वो बाबर का प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ था, और 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध इसका पहला आक्रमण था। क्वेश्चन आता है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1519 में किया, और ये यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया। जो आज बलूचिस्तान है, वहाँ पर 2 जगह, एक जगह है बाजौर और एक जगह है भेरा। इन बाजौर और भेरा पर उसने अपना अधिकार कर लिया, यूसुफजाई जातियों को वहाँ से पराजित कर दिया। इसके बाद दूसरा आक्रमण सन 1519 के पश्चात 1519 के नवंबर में इसने दूसरा आक्रमण पेशावर पर किया। आज ये पेशावर पाकिस्तान में है। ये इसका दूसरा आक्रमण था। बाबर ने भारत में टोटल 9 युद्ध लड़े थे। पानीपत का युद्ध प्रसिद्ध है, लेकिन उससे पहले भी उसने अभियान किए थे। तो ये दूसरा युद्ध जो था वो 1519 में पेशावर पर था, और पेशावर पर इसने कब्जा कर लिया था। 1520 ईस्वी इसका तीसरा अभियान जो था वो सियालकोट पर था, और यहाँ सैयदपुर पर इसने कब्जा किया।
जब ये सियालकोट और सैयदपुर पर कब्जा करने आ रहा था, उस समय यूसुफजाई के लोगों ने बाजौर और भेरा को स्वतंत्र कर लिया। तो इसे अपने तीसरे आक्रमण में सियालकोट और सैयदपुर पर आक्रमण करने के बाद बाजौर और भेरा पर भी आक्रमण करना पड़ा, और इस तरह से ये इसका तीसरा आक्रमण था। बाबर का जो चौथा आक्रमण था वो 1524 में था, और 1524 में इसने लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत की राजधानी है, और लाहौर के अलावा पंजाब में ही दीपालपुर नामक स्थान था, तो पंजाब और दीपालपुर पर इसने आक्रमण किया था। ये इसका चौथा आक्रमण था। अब पांचवें आक्रमण की जब हम बात करते हैं तो पांचवें आक्रमण में इसने क्या किया कि 1525 में इसने पंजाब पर आक्रमण किया, और पंजाब पर 1525 में आक्रमण करने के पश्चात वहाँ का जो शासक था दौलत खां, उस दौलत खां के विरुद्ध आक्रमण किया था, और उस दौलत खां को पराजित करके इसने पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया था। यही युद्ध उसका, जब ये पंजाब पर इसने आक्रमण कर लिया, ये वो पंजाब था जो आज पाकिस्तान में है। पंजाब भारत का आज़ादी से पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था। जैसे आज क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य आज उत्तर प्रदेश है, इसी तरह से आज़ादी से पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पंजाब था और आबादी में सबसे बड़ा राज्य बंगाल था। क्योंकि बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान के रूप में आज बांग्लादेश अलग हो गया, और पंजाब जो है वो 60% पाकिस्तान में 1947 के विभाजन में पहुंच गया था। तो उस समय इस पंजाब पर जो था वो दौलत खां, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में लोदी वंश का शासन चल रहा था, तो दौलत खां पंजाब में था। दौलत खां ये चाहता था कि मेरा पंजाब बचा रहे। राणा सांगा चाहते थे कि दिल्ली पर कब्जा मेरा हो जाए। और याद होगा कि लोदी वंश का एक शासक जो था उसका नाम था आपका बहलोल लोदी का पुत्र जो था आलम खां, जो कि अपने चाचा इब्राहिम लोदी से नाराज़ था। तो ये तीन लोग, इब्राहिम लोदी उस समय भारत का सम्राट था लोदी वंश का, और ये तीन लोग कौन कौन, एक तो दौलत खां, दूसरा बहलोल लोदी का पुत्र आलम खां, और तीसरा राणा सांगा, ये तीनों इब्राहिम लोदी के शत्रु थे। इन तीनों लोगों ने ही अपने अपने तरीके से अलग अलग बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। जब इन्हें भारत से निमंत्रण मिला तो फिर उसे क्या आवश्यकता थी, उसे क्या ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा कि वो नहीं करता आक्रमण, लिहाजा उसने भारत पर आक्रमण किया। और यही इसका छठा अभियान था। ये छठा अभियान जो था आपका भारत पर, वो 21 अप्रैल 1526 को था, और इस 1526 वाले युद्ध को भारत के इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हराया तो बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। लोदी वंश का ये अंतिम शासक था, और भारत के अंदर सल्तनत काल में 6 वंश हुए थे। इस 6 वंशों में लोदी वंश अंतिम वंश था, और लोदी वंश का शासक अंतिम इब्राहिम लोदी अकेला ऐसा शासक था पूरे सल्तनत काल में। सन 1206 से 1526 का इतिहास सल्तनत काल का इतिहास कहलाता है। इस सल्तनत काल में अकेला इब्राहिम लोदी ऐसा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। बताया जाता है 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, तो उसके पश्चात ये आगरा तक आता है। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के पश्चात ये 26 अप्रैल 1526 को आगरा पहुंच जाता है। जब इसने आगरा के लाल किले को देखा और आगरा के किलों में देखा, सिकंदर लोदी के द्वारा बनाए गए विभिन्न इमारतों को देखा, तो इसने देखा कि रे यहाँ तो बहुत सारा सोना चांदी है, तो फिर मैं इन दौलत खां लोदी, दिलावर खां, आलम खां, राणा सांगा का निमंत्रण से क्या लेना देना है, इनसे समझौते से क्या लेना देना है। मैं यहाँ पर खुद शासक करूँगा, खुद शासन करूँगा, खुद शासक बनूंगा। और इसके बाद 26 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था, भारत के अंदर आगरा में अपना राज्याभिषेक करा लिया, और आगे तक ये ग्वालियर तक जाता है। अब देखिए ये इसका प्रसिद्ध युद्ध था, और कौन सा अभियान था, ये इसका छठा अभियान था। 7वें अभियान में बताया मैंने कुल 9 युद्ध इसने लड़े थे। 7वां जो इसका युद्ध था वो 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध था। और बाबर ने
इस खानवा के युद्ध में, चूंकि बताया था मैंने कि जब इसको पानीपत पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने बुलाया था तो राणा सांगा के साथ इसका एक समझौता हुआ था। बताया जाता है कि राणा सांगा और बाबर के बीच जो समझौता हुआ था वो बाबर ने और राणा सांगा ने दोनों ही ने ही उस समझौते का उल्लंघन किया था। दूसरी बात ये थी कि राणा सांगा बाबर को भारत का सम्राट नहीं मानता था, जबकि बाबर ये कहता था कि मैं भारत का सम्राट हूँ, कोई मेरी टक्कर पर नहीं है। लेकिन राणा सांगा कहता था नहीं, मैं तुमको भारत का सम्राट बाबर को नहीं मानूंगा। इसलिए इसके कारण ये खानवा का युद्ध हुआ और इस खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। इसके पश्चात अब पराजित तो कर दिया, लेकिन ये थोड़ी है कि उसके मेवाड़ पर, उसके राजपुताने पर कब्जा कर लिया। भारत के इतिहास में बहुत कुछ गलत बताया गया है। आपको एक सच्चाई बता दूं कि भारत पर आज तक किसी का भी, पूरे भारत पर आज तक किसी का भी पूरी तरह से हुकूमत नहीं रही। पूरा भारत की हर भूमि का हर क्षेत्र कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। इसके पश्चात 29 जनवरी 1528 को 8वां युद्ध इसने अपने जीवन का लड़ा और जो 8वां युद्ध था इसका वो 29 जनवरी 1528 को था। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध था। ये इसका 8वां युद्ध था और चंदेरी के युद्ध में इसने बंगाल बिहार को जीता था। वहाँ का राजा था मेदिनी राय। तो चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था और इस तरह से मेदिनी राय को पराजित करने के बाद बंगाल बिहार के हिस्से पर इसने कब्जा कर लिया था। मेदिनी राय को पराजित किया। इसके पश्चात इसका नमा युद्ध जो था वो था आपका 6 मई 1529 को और 6 मई 1529 को जो अंतिम युद्ध था भारत में वो था इसका घाघरा का युद्ध। और इस घाघरा के युद्ध में बाबर की सेना ने बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया था और इसमें बंगाल बिहार की सेनाओं को पराजित किया। बंगाल बिहार पर इसने विजय प्राप्त की। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी और बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाबर ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मैं चाहे मेरी मृत्यु यहाँ भी हो, मुझे मेरे गृह प्रांत काबुल में दफनाया जाए। और इस तरह से इसकी वसीयत को पढ़ने के पश्चात 8वें दिन इसके कब्र को आगरा के आराम बाग से निकाल करके और हाथी पर रख करके काबुल ले जाया गया। तो आज बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, बाद को फारसी भाषा में, जिसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर के 4 बेटे थे। एक का नाम था हुमायूं, दूसरे बेटे का नाम था कामरान, तीसरे बेटे का नाम था हिंदाल, चौथे बेटे का नाम था अस्करी। तो उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे 4 बेटों में बराबर बराबर संपत्ति बांट दी जाए। ऐसा ही हुआ। तो इस वीडियो में केवल मैंने बाबर के युद्ध बताए थे। विभिन्न प्रकार की टॉपिक को अच्छे से स्टडी करने के लिए, टॉपिक वाइज स्टडी करने के लिए साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय।